10 रुपए अल्लाह को हर जुमे आके घर खुदा में देते हैं, 10 रुपए ज्यादा नहीं। कहता शर्म कर थोड़ी सी, मैं खरी खरी बात कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना, मुझे शेरों में बात नहीं आती, मुझे लाउल पेटो रुबाई में बात नहीं आती। अपन हम दोनों आपस में मुज़ाकरा कर रहे हैं, अगर मुसलमान मुसलमान का खैर खा नहीं तो रब्बे अकबर की कसम धरती पर कोई एक दूसरे का खैर खा कोई नहीं। थोड़ी सी बात कर दूं, नाराज तो नहीं होंगे भाई? नहीं। मस्जिद में तशरीफ लाए, जूतों की जगह भी साफ होनी चाहिए, बाथरूम का नल भी साफ होना चाहिए, लोटा भी नया होना चाहिए, टिश्यू पेपर कमोड भी होना चाहिए, वुज़ू खाने पे साबुन भी होना चाहिए, सर्दी के मौसम में तौलिया अंदर हीटर भी होना चाहिए, घुटनों में दर्द है कुर्सी भी होनी चाहिए, पानी का कूलर पास पड़ा होना चाहिए, गिलास साफ होना चाहिए। रब्बे अकबर की कसम है, एक होटल में जाके ये चीजें मांग, 15,000 का बिल तेरे सामने आ जाएगा। खुदा के घर में सारी चीजों को लेते हुए जुमे के दिन 10 रुपए देते, तुझे शर्म क्यों नहीं आती है? 10 पंखे सैन में मस्जिद में चल रहे हैं, आवाज देख कहता है बोले ना ये पंखा बंद हो, इसको तो चलाओ, खराब है तो ठीक करा लेना था, आपको नहीं पता गर्मी कितनी है। 10 पंखे मेरे अजीज हो चल रहे होते हैं, एक पंखा बंद बर्दाश्त नहीं होता, कब्र के पसीना कैसे बर्दाश्त करेगा? हम हर जुमे ऐलान करते हैं हमारी मस्जिद का बिल 3.25 लाख रुपया आया, आप तामुल फरमाइएगा, जेब में से पैसे निकालते हैं 10 रुपए डाल के, और वो भी बड़े गुस्से में मरोड़ी दे के फेंकते हैं। अल्लाह कहते हैं इनको उठा वापिस, मैं तेरे 10 रुपए का मोहताज कोई नहीं, चल चल यहाँ से काम कर, तेरे हाथ पैरों को इतना अपाज कर दूंगा, पैसे जेब में पड़े होंगे, मेरे नाम पर मांगने वाले खड़े होंगे, गरीबों की गरीबी आबाद हो जाएगी। अमीरों तुम्हारे पैसे में 10 रुपए भी लेने को तैयार नहीं होऊंगा, ये तो मेरा फजल है। मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। ओ मेरे बंदे, तुझे पता ही नहीं माँ बाप तेरे, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। ज़कात मुझे देता है, मेरे कोई बच्चे थोड़े हैं, मेरा कोई रोजगार नहीं चलता, माल मुझे देता है, सदका मैं तेरे से लूं, खैरात मैं तेरे से लूं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मेरी उलूहियत की कसम है, मैं एक पैसा खर्च नहीं करता, अल्लाह का खर्च करता है, तेरे माँ बाप का सहारा बनता हूँ, तेरी बहन भाइयों का सहारा बनता हूँ, तेरी बेवा बहन का सहारा बनता हूँ, तेरे यतीम भतीजे भांजों का सहारा बनता हूँ, ज़ेरे तमीर मस्जिद सहारा मैं बनता हूँ, मदरसे में नबी के मेहमान कुरान पढ़ने वालों का सहारा मैं बनता हूँ। और मेरा बंदा पता है अल्लाह गनी, मैं फिर तेरे आगे साइलों की तरह सवाल करता हूँ, है कोई मुझे कर्जा दे, फ़युदाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। ऐ मेरे बंदे तो अपना देना देख ले, जब क़यामत के दिन मैं तेरी झोलियां भरूंगा, सारी दुनिया हैरत के साथ देखने लग जाएगी। सीरत कमेटी वफा के गयूर मुसलमानों, आज मैं आपको राज की बात बताऊं, मर गया खुदा की कसम दुआ दोगे, मैदाने माशर में अगर आपका मेरा टाकरा हो गया, आप मेरा एहसानमंद अपने आप मुझे अपना एहसानमंद मानोगे कैसे? आज अपने घर में जाके अल्लाह से वादा कर लियो, वुजू कर लेना, मुसल्ले बिछा कर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ लेना, अपना हाथ यूं बुलंद आसमान की तरफ कर देना, कहना अल्लाह आज रहमत वाले हाथ में मेरा हाथ लेकर आज मेरे से वादा कर। क्या वादा? इलाही जब तू मेरे से मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा, मालिक जब मैं तेरे से मांगू तू इनकार न करना। अर्श अजीम का मालिक ऐलान करेगा, बल्ले तू मैं तेरे से मुसल्ले पे मांगूंगा, मैं तेरे से मस्जिद में मांगूंगा, तू इनकार न करियो, तू अस्पताल मांगेगा वहां देने के लिए आ जाऊंगा, तू लाहौर जाके मांगेगा वहां देने के लिए आ जाऊंगा, मेरा बंदा अदालत में मांगेगा, थाने कचहरी में मांगेगा वहां देने के लिए आ जाऊंगा। मेरी दिल की इंतहा क्या होगी जब आखिरी सांसें तेरी चल रही होंगी, उस वक्त मैं ऐलान करूंगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रागियतन मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती।
सुभान अल्लाह। कुरान तो यकीन जानो लाओ लपेट वाली बात करता ही नहीं, सारी अल्लाह का कुरान खरी खरी बात कर रहा है। रबीउल अव्वल का महीना है, नबी की विलादत का महीना कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला की वफात के बाद रहमत आलम की दुनिया में तशरीफ आवरी का वक़्त, जनाब सैयदा आमना के चेहरे से परेशानी के आसार। यतीम तो रहमत वाला नबी हुआ, बेवा तो आमना हुई। अल्लाह अकबर। नबी की दादी बैठ के क्यों वावेला कर रही है? नबी का दादा अब्दुल मुत्तलिब मेरे अजीजों घर के अंदर आकर माथे पे पट्टी क्यों बांध के बैठा हुआ है? रात का वक्त हुआ, दोनों एक दूसरे से पूछने लगे क्या बात है? कोई परेशानी से लग रही है। कह रहा तुझे पता नहीं मेरा मर्तबा कितना, मेरा ओहदा कितना, बैतुल्लाह के मुतवल्ली खानदानी हम हैं, लेकिन पता नहीं इस बहू को मेरी क्या हो गया। मक्के के लोग मुझे बार बार इतने ताने दे रहे हैं कि मैं आज बैतुल्लाह के खिदमतगारों को सत्तू पिलाता पिलाता छोड़ के आ गया। मक्के की कड़वी बातों ने मेरे तो सर में दर्द कर दिया। कहने लगे क्या हुआ? खानदानी शराफत है। मैं अपनी बीवी से इसी शराफत की वजह से अपनी बहू से कोई सवाल नहीं करता। तू पूछ, या तो मेरे अजीजों बहू ससुर बाहों में बाहें डाल के सेल्फी बना रहे होते हैं, पता नहीं मेरा अजीजों आवाज कहां तक जा रही है। शहर के बीच बैठा हूं, दाएं बाएं मेरी बच्चियां, अल्लाह अकबर, गैरत वाली धियों के मकान है। मैं इसलिए कोई मेरा अजीजों अल्लाह अकबर गैरत के दायरे से बाहर निकल के बात कोई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं। हम जितनी इज्जत के बचाने की बातें करते हैं, सुबह सूरज निकलने से पहले हमारी गैरतों का जनाजा पहले ही निकाल दिया जाता है। रोजाना दुआ किया करो सुबह फजर की नमाज में, और रात को अल्लाह 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 का शुक्र करके सोया करो। हमारी गैरत स्कूल गई थी, हमारी इज्जत कॉलेज यूनिवर्सिटी गई थी, अल्लाह का शुक्र है इज्जत के साथ ताज पहन के वापिस आ गई। वरना खुदा पाक की कसम है, हमने कई माँ बाप को गलियों की खाक छानते हुए देखा है, हमने कईयों को अपने सर के ऊपर मट्टी डालते हुए देखा है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर बुनियाद रखी गई। लेकिन हाय रे मेरी बदनसीबी, रिक्शे वाले से, टांगे वाले से, मोटरसाइकिल वाले से, मेरे अजीजों गाड़ी कोच वाले से, हत्ता कि स्कूल के टीचर से, हत्ता कि स्कूल की उस्तादनी से आज मेरी गैरत महफूज कोई नहीं रही। इस हवा की बेटी को पर्दे से बाहर देखकर अच्छे अच्छे हाजियों के कदम फिसल जाते हैं। और मेरी बच्चियों, किरदार पर गैरत तुम डालने की कोशिश करो, मालिक के कायनात खूंखार भेड़ियों से तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। सारे के सारे टोपी दाढ़ी वाले नजर आ रहे हो, एडवांस आपसे माफी मांग रहा हूं, नाराज ना होना। बाद में सीरत कमेटी वालों से ना यूं कहना कैसा मौलवी बुलाया था, खान साहब से ना कहना आप तो जिम्मेदार हैं, आपने कैसा मौलवी बुलाया था। ईमानदारी की बात है, पहले अपनी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह, ताकि अल्लाह में माफ फरमा दे। सुबह गारमेंट्स की दुकान पे चले जाना, बेचने वाला कौन है? बेबी यूनिफॉर्म बेचने वाला, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बेचने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी दाढ़ी, नमाज का निशान माथे के ऊपर है, हाथ में तस्बीह पकड़ रखी है। 1 साल की बच्ची के कपड़े निकालो, रब्बे काबा की कसम है, जब वो कपड़ों का साइज ताज आपके मेरे सामने आता है, अल्लाह अकबर, हुसैन का सजदा मेरा अजीज हो, पुकार पुकार के कहता है करबला का मैदान था, सारा कुनबा कुर्बान कर दिया, खैमे में बहन बची, खैमे से बाहर बाहर भाई बचा। मुझे नहीं पता क्यों गए थे, किस लिए गए थे, ये तो सदियों से बहस हो रही है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का वोट हमेशा हुसैन के साथ रहा है, रहा है, रहा है। और क़यामत
की सुबह तक रहेगा। हम हुसैन जिंदाबाद के अल्लाह अकबर, हुसैन जिंदाबाद के मेरे अजीजों कायल हैं, अल्लाह अकबर। हम नबी के नवासे की वकालत करते हैं, लेकिन मुझे बताओ तो सही, आप 12 बजे से यहाँ बैठे हुए हो, आने का कोई मकसद है? मेरा 700 किलोमीटर से सफर करके आना, तकाल के साथ आना, आने का कोई मकसद है? इन्होंने बुलाया, मैं सीरत कमेटी के प्रोग्राम में आया, आपने बुलाया, आप सुनने के लिए आए, चलो मकसद हो गया। ज़ैनब करबला में, अली अबू बकर बिन अली करबला में, उमर बिन अली करबला में, उस्मान बिन अली करबला में, अब्बास बिन अली करबला में, शब्बीर कासिम करबला में, अब्दुल्ला करबला में, अली अल अकबर अली अल असगर करबला में, खुद हुसैन हुसैन का खानदान करबला में। और दुनिया वालों, ये ना पूछो हक पे कौन था, हक पे कौन नहीं था, बल्कि ये पूछो हुसैन तेरा करबला में आने का मकसद क्या था? हुसैन मकसद बताएगा क्या? फरमाया एक खैमा था, एक खैमे से बाहर था, खैमे में पर्दा था, खैमे से बाहर सजदा था। दुनिया वालों, ये सवाल मेरी बहन ने मेरे से किया था, हुसैन तू बच गया, बफे वालों को क्या पैगाम देंगे? करबला में आने का मकसद क्या था? अगर मैं बच गई तो नाने की मस्जिद में जाके क्या पैगाम दूंगी? करबला में गर्दन कटाने का, नेज़ी की एनी पे चढ़कर कुरान सुनाने का क्या मकसद था? रब्बे काबा की कसम, इतना प्यारा मकसद दे के चला गया, इतना प्यारा नतीजा दे के चला गया। फरमाया बहन ज़ैनब, नाने की उम्मत को बता देना, ज़ैनुल आबिदीन नाने की उम्मत को बता देना, खैमे में पर्दा था, करबला के मैदान में सजदा था, खैमे में बहन ने पर्दा बचा लिया, तलवारों के साए में नवासे ने सजदा बचा लिया। क़यामत की सुबह तक अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, हुसैन क़यामत तक तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। मकसद तो बतलाओ। शान अमीर मुआविया, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजो तख्त नबुव्वत, शान सहाबा, नारे तकबीर, शान इस्लाम। खुल के नारा लगाओ, यहाँ कोई पाबंदी थोड़ी मेरे चाँद। बस करो कि सुनाऊं? चले जी, थके तो नहीं? 3 दिन की थकान बहुत है। चलो सुनो फिरो। ये मकसद था, अर्ज कर रहा था 1 मिनट के लिए तलवारों के साए में सजदा छोड़ के कज़ा कर लेते तो क्या जाता? अहमियत किसको दी? उस पर्दे का पैगाम मेरे चांद बफा में लेके आया। पहले मैं गया तो सही, मैंने कहा यार मैं पर्दे का पैगाम जाके बफा में दूंगा। परसों राजनपुर में बैठा था, रात नारोवाल में बैठा था, उससे 1 दिन पहले विहाड़ी में इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा पहले तस्दीक तो करके आऊँ वाकई पर्दा था। दिसंबर के महीने में शेख अब्बास अल हुसैनी सामरा के नक्शबंदी शेखुल हदीस ने हमें दौरा इराक, लबनान और शाम की दावत दी। हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी दामत व फ़यूज़ की क़यादत में हम चले गए। मुल्क शाम में जहाँ हमारा फनदख्ता होटल था, उसी के पहलू में जनाब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार था। अल्लाहु अकबर। ततहीर की चादर, उम्मुल मसाइब। थोड़ा सा अंदर पैदल गली में चलकर अल्लाह वाली की कब्र पर हाज़री का मौका मिला। आए हैं, सआदत मंदी है। सारा काफिला अम्मा ज़ैनब की कब्र पे चला गया। उलमा इकराम से अर्ज़ करूंगा, खुदा की कसम मैं यूं मुंह मोड़ के बैठ गया। पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी दामत व फ़यूज़ ने मुझे देखा, हाथ पकड़ के सर पर हाथ फेरा, हिलाया, क्या बात है जाता क्यों नहीं?
मैंने कहा आपसे मुझे इजाजत है। अल्लाह अकबर, आपने मुझे मजाज बनाया, आपने मुझे सनद दी, आपने मुझे तमाम से इजाजत दी। आप मेरे पीरो बाप हो, आप बताओ आपका हुक्म है या आपका मशूरा? कह लगे क्या मतलब? मैंने कहा हुक्म है तो घुटनों के बल चल के जाऊंगा, अगर आपका मशूरा आपने कह दिया मैं मानू ना मानू बराबर है। कह लगे बता तो सही। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से चला, उस दिन मैंने पूरा हफ्ता सिंध का दौरा किया, सुबह शाम प्रोग्राम अटेंड किए, रात को बेहतरीन होटल में हमारा क़याम हुआ। मेरे अजीजों रात को एयरपोर्ट पे पहुंचे, किसी के सर पे दुपट्टा, किसी के गले में दुपट्टा, किसी की शलवार पिंडलियों तक, किसी ने मेरे अजीजों हाई नेक पहन रखी हुई है, किसी ने सख्त मेरे अजीजों बहुत मेरे अजीजों टाइट शर्ट पहन रखी है। ये सारे मंजर मैं देखता हुआ आया, पीआईए की फ्लाइट में रोस्टर्स को मैं देखता आया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा मौलाना पता हम कहाँ खड़े हैं, मेरी आंख की गैरत इस काबिल नहीं है मैं इस अल्लाह वाली से जाके सामना कर सकूं, नबी की बेटी से, हुसैन की बहन से, फातिमा की गोद में दूध पीने वाली से मैं बिलमुशाफा जाके मुलाकात कर सकूं। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है, ऐसी गैरत वाली औरत सो रही है कि जिसका पर्दा बचाने के लिए करबला के मैदान में इनके भाइयों ने नेज़े की एनी पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाया है। बेशर्मो, शर्म नहीं आती? उस ज़ैनब को तुम बाजारों में रुलाते हो, उस ज़ैनब का पता नहीं कहाँ का उसकी इज्जत का तमाशा निकालते हो। ठीक है अपने अकीदे पर, अपने मसलक पर जो मर्जी करो, लेकिन नबी की बेटियों को बाजारों में लाने की अल्लाह की कसम कलमा पढ़ने वाला उम्मती तुम्हें इजाजत नहीं देता है। कर क्या रहे हो? सोचो तो सही। ये वो हस्तियां, मौलाना दुआ देना, आप भी बुजुर्गों दुआ देना, ये वो हस्तियां हैं रब्बे अकबर की कसम जिनका नाम बगैर वुजू से जुबान पर लाने की इजाजत कोई नहीं। मैं क्यों वुजू करके इनके नाम की तस्बीह ना पढ़ूं? रब्बे अकबर की कसम है जब इनके घर के अंदर 3-3 महीने चूल्हा न जलता था, ये सबर शुक्र के साथ अल्लाह के आगे बैठते थे, आसमान के फरिश्ते रब का सलाम इनके घरों पे लेके आया करते थे। नाम घर में ज़ैनब, नाम घर में आयशा, नाम घर में खदीजा, नाम घर में रुकैया, क्या नाम है? उम्मे हबीबा है जी, क्या नाम है? जवेरी है जी, क्या नाम है? आयशा बीबी है। जब यूं करके लिबास पे नजर पड़ती है, खुदा की कसम अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। जब लिबास पर नजर पड़ती है रब्बे अकबर की कसम है, आयशा कहने को दिल नहीं करता आज के दौर की, जाओ जाओ हौजरी की दुकान पे चले जाओ, बेबी मेरे अजीजों गारमेंट्स की दुकान पे चले जाओ, हाजी साहब 1 साल की बच्ची के कपड़े दिखाना, जब यूं करके शर्ट पेश करेगा, चड्डों तक मेरे अजीजों नेकर पेश करेगा, बगैर आस्तीनों के कपड़े, बगैर गले के कपड़े, पीछे तनी बंधी हुई, कमर खुली हुई, आगे से सीना खुला हुआ। बाबा आज अब्दुल हल्लाल की बात नोट कर लो, आज 3 अक्टूबर को नोट कर लो, सन 2022 को नोट कर लो, रहे या ना रहे आने वाला वक्त बताएगा। आज 1 साल की बच्ची को अपने हाथों से खरीद कर नंगा लिबास पहनाया, कल ये 20 साल की उम्र में नंगा लिबास पहन के तेरे सामने आई, तेरे मेरे घर की गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। कम से कम अपने बच्चों को तो कंट्रोल करो मेरे भाई। ऐसा ऐसा बेहयाई का लिबास पहन के अपनी बहनों के सामने महफिलों को अटेंड करते हो, शर्म नहीं आती? पिछले महीने से रोजे की जमात में शकरगढ़ का जोड़ था, उलमा इकराम की जमात का तकाजा था, मुझे भी ले गए। मैंने सोचा कि वहां जाके 2-3 दिन आराम करूंगा, गला गुला ज़रा दुरुस्त होगा, कहवा पीऊँगा, शहद चाटूँगा, क्योंकि मुझे क्या पता था कि घर में तो आए का दिन रास्ते में सोने को मिल जाता है, वहाँ तो भी नहीं। हज़रत वो कलाम में बयान, हज़रत स्कूल में बयान, कॉलेज में बयान। जब आखिरी दिन था मुझे कहने लगे पंजाब कॉलेज में आपने ज़रा वक्त देना है। मैंने कहा किन में? का बच्चियों का इकट्ठा माहौल है। मैंने कहा यार हमारा तो ये शेवा नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया कहे ना कहे रब क्या कहेगा। फिर मूवी बनाने में कोई देर नहीं करता, बेटियां सामने बैठी हम वहाँ रो रो के अब्दुल हन्नान तफसीरत सुना रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा मौलवी साहब आपकी मेहरबानी, अपनी उम्र देखें उनकी देखें। तो फिर मुझे हजरात ने मशवरे दिए कि आप जाएँ। पहले 40-50 मिनट बच्चों में बात की,
फिर बेटियां 500-600 सामने आके बैठ गई। मैंने आंखें बंद की, मैंने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो, मेरे शर से अल्लाह तुम्हें बचाए, तुम्हारे से मुझे बचाए। फिर मैंने आँख खोली, मैंने कहा बेटी ख़तीब की खिताबत चलती नहीं जब तक सामने वाले को देख के तकरीर ना करे, मेरी मजबूरी है, लेकिन जितनी उम्र तुम्हारी है इतनी उम्र की मेरी बेटी है, वो भी डॉक्टर बन रही है, दुआ फरमाओ अल्लाह से कामयाब कर दे, अल्लाह तुम्हारी दियों को भी इज़्ज़त के साथ कहा। हमें वो इस इल्म की ज़रूरत नहीं कि डिग्री आ जाए लेकिन गैरत चली जाए, अल्लाह गैरत भी महफूज फरमा दे, डिग्री भी नसीब फरमा दे। कह दो आमीन। कबूलियत की घड़ी है, हुजूर की सीरत वाला प्रोग्राम है। बच्चियाँ मेरे सामने आके बैठ गई, इसी तरह पगड़ी टोपी में बैठा था। पता नहीं अल्लाह जल्ला शान अम्मा नवालू ने मेरे दिल में क्या डाली। मैंने कहा बेटियों इस वक्त जो मेरा लिबास है, कॉलर कोई नहीं, बैन कोई नहीं, मगजी गला, खुले आस्तीन, चकोर दामन, सलवार टखनों से ऊंची, चेहरे पे दाढ़ी मूछे कोई नहीं, सर पे अमामा शरीफ, आंखों में सुरमा, हाथ में आसा। ना ये तोहफा ना किरदार मुझे बाप ने दिया, ना मेरी माँ ने दिया, ना मेरे दादे नाने ना दिया। रब्बे अकबर की कसम ये किरदार मुझे आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। ये मेड इन मदीना है, मेड इन मदीना। टोपी सर से उतारो, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना, जूता मेड इन थाईलैंड, बर्तन क्रॉकरी मेड इन जापान। अपने बारे में क्या ख्याल, हम कौन से मेड इन हैं? मेड इन मदीना बनो, मेड इन पाकिस्तानी नहीं। ये तो हमारी पहचान है, हमारा मुल्क, हमारी धरती माँ है। कामयाबी मेड इन मदीना। ये सुन, अपने घर में सुन्नत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब भावलपुरी, उनकी लिखी हुई किताब है, हुजूर की सारी बड़ी छोटी सुन्नतें अपने घर ला के रखो। या साहब मेरा मुझे दिखाओ, ये मेरे अजीजों है तो डंडा कौन पकड़ता है? जिसके हड्डे गोडे जवाब दे जाएं, जिसके घुटनों में जान ना हो। लेकिन अगर सुन्नत समझ के से हाथ में ले लोगे, यूं करके कदम उठाओगे, सुन्नत हबीब में लिखा हुआ है असा सुन्नत समझ के पकड़ना, हर कदम पर अल्लाह 1000 नेकी का सवाब अता फरमाता है। तो पता है अल्लाह के नबी जब रात को बिस्तर पे आराम फरमाया करते थे, रहमत आलम के सराने क्या पड़ा होता था? शुगर फ्री चीजें पड़ी होती थी, खांसी के शरबत होते थे। 7 चीजें खुदा के पैगंबर के सराने, असा रहमत आलम के नबी, रहमत आलम के सराने, तहज्जुद के लिए जाए नमाज हुजूर के सराने, वुजू के लिए पानी का बर्तन हुजूर के सराने, मिसवाक हुजूर के सराने, खुशबू हुजूर के सराने, कंगी हुजूर के सराने, सुरमा हुजूर के सराने। ये 7 चीज़ें अल्लाह के नबी को महबूब थी। रातों को उठ उठ के रोना, हजरत साहब हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है, मैं वे ख्याले यार हो जाना। रातों को उठ उठ के रोना, नहीं यकीन आता जुमा ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर की नमाज का मजा एक तरफ है, रब्बे काबा की कसम तहज्जुद के सजदे का मजा ही कुछ और है। अल्लाह की कसम ये हमने अपने उलमा से सुना। 7 चीजें हुजूर के सराने पड़ी होती थी। उम्मती तो अपने सराने रख ले, क्या मिलेगा? फरमाया रात को सराने रख के सो जा, सुबह उठेगा अभी जमीन पे कदम नहीं आएगा, 700 शहीदों का सवाब तेरे नाम अमाल में लिख दिया जाएगा। अब आप में सारे घर जाएंगे, 4 काम आपने मैंने करने हैं। रात को बच्चों को बाहर नहीं निकालना, हुजूर का फरमान है। घर में कुंडील आकर लगाना, नबी का फरमान है। दिया चिराग बंद कर देना, हुजूर का फरमान है। खाने पीने वाली अशिया पर कपड़ा डाल देना। 4 काम तुम कर लो, बैठे बैठाए 400 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। सुबह उठो, जूता पाँव में पहनने से पहले यूं करके झाड़ लो, फिर जूता पहनो, 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। मेरे अजीजों सुबह उठो, आराम से बिस्तर पर अपनी छोटी उंगलियां यूं आंखों में फेर कर, इब्हाम अंगूठे का हिस्सा यूं चेहरे पे फेर के अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने नबी का तरीका जिंदा कर लिया नेकियों का ढेर लग जाएगा, आमना के लाल की शफाअत का मुस्तहिक हो जाएगा। और बच्चियों से मैंने कहा बेटी हो, ये तुम्हारे सामने मैं आके बैठा हूँ,
ये अल्लाह की कसम एक भी तोहफा मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं मिला, सारा आमना के लाल के कदमों से मिला। अब जब तुम्हारे पास अल्लाह तुम्हें डिग्रियां दे, डॉक्टर बनाए, ऊंचे दर्जे दे, जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता आता है, तस्वीर देखती हो तो सबसे पहले अटैक दाढ़ी पर, टोपी पर होता है कि सारे में यही मिला था, अम्मी दुनिया क्या कहेगी, मौलवी मिला था और कोई नहीं मिला था। मेरी बेटी बता, ये तोहफा मुझे मदीने वाले ने दिया। जब तुम उंगली उठाते हो अब्दुल हन्नान पे नहीं उठाते, मोहम्मद के चेहरे पर उंगली उठाती हो, नबी के किरदार पर। मैंने जब ये लफ्ज़ की तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चियों के मजमे से कू की आवाज़ आई, मैं डर गया। फिर वो आवाज़ रोने में तब्दील हो गई। मैंने उनके सामने अल्लाह से मांग के सीरत फातिमा का पर्दा सुनाया। अल्लाह की कसम वो बच्चियां ऐसे रोने लगी जैसे माँ का जनाजा दरमियान में पड़ा होता है, अब्बा का जनाजा पड़ा होता है। जब मजलिस बर्खास्त हुई, दुआ हुई, दो बच्चियां उठ के आई, मुझे कहने लगी सर आपसे सवाल है। मैंने कहा क्या? कहा मौलाना जो आप बतला रहे हो ये दीन सच्चा, जो घर में अपना रहे हैं वो दीन सच्चा। मैंने कहा बेटी तुझे कैसा लगता है? वो बेटियां यूं करके आंसू साफ करके कहने लगी हक है। वो दो बच्चियां यूं मुंह मोड़ के कहने लगी सर सलाम अलैकुम, फिर यूं मुंह मोड़ा, कहने लगा मर तो जाएंगी, आज के बाद निकाब से बार नहीं आएंगी, मर तो जाएगी, अपनी गैरत का जनाजा नहीं निकालेगी। मैंने कहा अल्लाह इनके इरादे पर इसे इस्तिकामत दे देना, अल्लाह तेरी गोद में अब्दुल कादिर जिलानी दे दे, अल्लाह तेरी गोद में राबिया बसरिया दे दे, अल्लाह तुझे सिद्दीक के गुलाम जैसी सिफात अता फरमा दे। अब फिर हमारे महाजरों में दुआ है, दो दो नहाओ पूतों पलो, मेरे प्यारों रात की तारीकी में अल्लाह अल्लाह के आगे बैठ जाया करो। ये झोली फैलाकर दो 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 आंसू उसे निकाल के दिखाया करो। माँ नाराज हो, बीवी नाराज हो, नहीं मानते, खुदा दो आंसुओं पर ही मान जाता है। इसीलिए तो तबलीग वाले कहते हैं कि अपने घर में फज़ाइल अमाल पढ़ो, साहबा के तज़किरे पढ़ो, ताकि बच्चियों को पता लगे हमारे बड़े ये थे, ये नहीं है। न जिन्हें कपड़ों की खबर है, न अपने जिनसी ताल्लुक की खबर है। बस थोड़ी सी बात करके दुआ लेके जाऊंगा। नबी की विलादत, दादा अब्दुल मुत्तलिब परेशान, इसकी वजह से हूँ, आप तो मर गया, हमारे सुपुर्द करके चला, इज्जत है बचानी पड़ेगी। और बेटा भी सारे बेटों में प्यारा, जिसके लिए 100 ऊंटों का कूड़ा डला। क्या हुआ कि तुझे नहीं पता? मक्के वाले उंगलियां उठाते हैं। अब तो यहाँ तक मेरे घर के दरवाजे पे खड़े होकर यूं यूं देखते हैं और सुराखों को तलाश करते हैं, छत के सुराख, दीवार दरवाज की जीरियों को, कि खुशबू कहाँ से आती है। और छुप छुप के गली के कोनों में खड़े होते हैं, इसकी बहू किससे खुशबू लेके आती है। अम्मा कह रही है चल, ऐसे बातें कर रहा है, 24 घंटे तो दरवाजे पे बैठी रहती हूँ, ये कमरे से बाहर नहीं निकलती, खुशबू कहाँ से लाएगी। का फिर खुशबू लगाती कहाँ से है? कहने लगी यही तो, अपनी जगह से उठी, अब्दुल मुत्तलिब के पास आके बैठ गई। कहने लगी यही तो, जो तू परेशान है, 8 दिन पहले तो मेरी परेशानी बढ़ गई। देख माथे पे पट्टी बंदी, तूने कभी पूछा सर में दर्द नहीं, इसकी वजह से परेशानी क्या? का एक दिन मक्के वाली औरतें मेरे पास आ गई और यहाँ बैठी और आके कहने लगी हम पूछे या तुझे तू पूछ के बिताएगी? का क्या? अरब का दस्तूर है, बेवा औरत खुशबू नहीं लगाती, इतर नहीं लगाती, लेकिन जब तेरी बहू से हाथ मिलाते हैं, हाथ में खुशबू, सीने से लगाए सीने से खुशबू, तेरी बहू के सर पे हाथ फेरे तो हाथ से खुशबू। अम्मा आमना चुपके से ये बहस सुन रही थी, चुपके चुपके आई। का अम्मा किसकी बातें हो रही हैं? का तेरी हो रही हैं, हम नहीं कह रहे बेटी, तेरा किरदार, तेरा नस्ब, तेरी निस्बत सारी आला है, लेकिन खुशबू कहाँ से? अल्लाह। अम्मा हंसी, क्या पता हाथ पे हाथ भी हैरत से मारा हो। और फिर क्या होगा? अम्मा तू तो कपड़ों से खुशबू की बात करती हो, अम्मा तू तो दीवार से खुशबू की बात करती है, अम्मा जान तू तो बिस्तर से खुशबू की बात करती है। अगली बात कहूँ, मुझे झल्ली ना कहियो, मुझे कमली ना कहियो, मुझे दीवानी ना कहियो, मुझे बेवकूफ ना कहियो, पैदा करने वाले की कसम है। अब तुम कहोगे इतर कहाँ से पिया? का क्या मतलब? कहाँ से खुशबू तो दूर की बात है, जब से ये मेहमान मेरी कोख में आया, मैं आमना थूकती हूँ तो थूक में से भी मुझको अंबर की खुशबू आती है। वो हैरान का ये क्या मसला? अम्मा ने अब्दुल मुत्तलिब का हाथ पकड़ा बीवी ने और कहने लगी चल जरा यहाँ को आइयो।
कल आमिना यहाँ अंधेरे में गुजर रही थी और यूं करके इसका कंधा दीवार के साथ टकरा दिया। इसने अपने आप को सहारा देने के लिए हाथ लगाया। इसका हाथ जहाँ लगा 24 घंटे गुजर गए, खुशबू का परनाला इसी जगह से खुला हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे तो सर बस सर में दर्द शुरू हो गया, क्या हुआ? कहने लगी अब्बा जान, अम्मा तो इधर बैठ, अब्बा तो इधर बैठ, दरमियान में बैठ गई। कहने लगी मैं माल के कमाल बताऊं? क्या चलोगे साथ? कहां? का जरा घर के दरवाजे के पास। जनाब अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे के पास हो गए। माई ने पर्दा हटाया, शाम का वक्त है। अब्बा अंधेरे में वो कुएं के पास तुझे दरख्त नजर आ रहे हैं, तना कोई नहीं, साग कोई नहीं, पत्ता कोई नहीं, खजूर का दाना कोई नहीं। हाँ बेटी, यही तो मेरी गुजरगाह है। हरम में जाता हूँ, यहीं से गुजर के आता हूँ, वापिस जाता हूँ, यहीं से गुजर के जाता हूँ। ये अब्बा जान सुबह सुबह माँ पानी का डोल दे देती है, जा भर के ला। अब्बा पता है अब तुम और मुझे पागल ना कहना, मेरा इलाज कराने के लिए किसी तबीब किसी हकीम को ना बुलाना। ऐ मेरे अब्बा, जब इस दरख्त के पास से गुजरती हूँ ये मुझे देख के हंसने लग जाता है, हंसता भी है और हंस हंस के खिल खिल के कहता है अब शिरी या आमीना। ये मौला मोहम्मद मक्की ने अपने खुतबात में लिखा, अब शिरी या आमीना इल्ला की कद हमलतनी भी अहमद। अम्मा ये मुझे दरख्त कहता है आमना मुबारका मुबारका, आमना तुझे मुबारक हो। अल्लाह अकबर, अल करीब तेरी झोली में सारे नबियों का सरदार आने वाला। ये कहता है मुझे तो नहीं पता कौन सरदार। जिंदाबाद। सुनो, बेशक 2 घंटे और, लेकिन सुबह फजर की नमाज जमात से पढ़नी है को इंशाअल्लाह। अगर किसी की कज़ा हो जाए मैं जिम्मेदार कोई नहीं मेरे भाई, हमें तो अपनी की परेशानी रहती है। कभी कभी इतना मौलाना थक जाते हैं 2 फर्ज 4 मरतबा पढ़ लेते हैं, कभी इधर अल्लाह क्या पढ़ा, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह को पता है हम डॉलर कमाने नहीं बैठे, आमना के लाल की मोहब्बत के लिए बैठे। कहो सुभान अल्लाह। अच्छा बेटी तूने बताया क्यों नहीं? ये तो बाहर के हाल है, अब्बा अंदर के बताऊं। मेरे बेडरूम में अब्बा कभी रात को आके देखना क्या होता है। अम्मा इस कमरे में, बाप इस खटड़े पे, जिस चटाई पे मैं लेटती हूँ अब्बा ऐसा लगता है जैसे कमरे में रात को एयर कंडीशन चल जाता है, आंख बंद होती है, कोई ना कोई नबी ख्वाब में रोजाना आकर इसमें माल की खुशखबरी देता है। अब्बा जान यूं करके सोते में खुजली करती हूँ, हाथ उठाती हूँ, चांद उंगली के इशारे पे रक्स करता है। अब्बा रात को आंख खोलती हूँ, सितारे मेरे पैरों पर आकर मेरी तलियों का बोसा लेके जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए, कहने लगे बेटी बता क्या बात है, कौन आने वाला है? का अलिफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, साल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया, स्वाद कहने लगा स्वादिकुल अमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामीने जन्नत आ गया, ता कहने लगा ता की सीरत वाला आ गया, ज़ा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्र तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक़ कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत और रुश्द का मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया।
ये आ रहा है। उधर गैब का निजाम हरकत में आना शुरू हो गया, दाइयों की ड्यूटी लग गई, डिलीवरी होम तैयार हो गया, मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। अल्लाह की रहमत का जमीन पर ज़ुहूर हो गया। हम किसरा का वो महल भी देख के आए कि जरा रहमत आलम की तशरीफ आवरी पर दीवार दो टुकड़े हो गई, आज भी मौजूद है। उसी तरह इतनी मोटी दीवार। अल्लाह, मुझे ताइफ में जाने का मौका मिला। अल्लाह, जामना कलाल मक्के का दुर्र यतीम सोना प्यारा नबी मेरे अजीजों खून में लथपथ परेशान होकर कुछ सुकून के सांस लेने के लिए बैठा था। मक्के के अल्लाह अकबर ताइफ के लोगों ने वहां एहसास न किया, पूरे का जमगट्टा पहाड़ी पर चढ़ गया। एक बहुत बड़ा वजनी पत्थर हुजूर की तरफ सिरकाया। जब पत्थर बिल्कुल किनारे पर आ गए, आधा नीचे 90% नीचे लटक गया, बहुत बड़ा पत्थर, और 10% ऊपर था। रहमत आलम की यूं निगाह पड़ी, आपने यूं करके इशारा किया, पत्थर अपनी जगह खड़ा हो गया। फरमाया नबी इशारा कर दे, पत्थर हिल ना सके। नबी दुआ कर रहे हैं, पता नहीं उम्मती क्यों मेरे अजीजों इस्तकामत पे खड़ा नहीं हो रहा है। उसी तरह पत्थर मुझे वहां बैठ के कुछ कुरान सुनाने का मौका मिला। जिस दिन मैं वहां गया ना, मुल्क शाम में सैयदा ज़ैनब की विलादत थी, अहले तशी की हुकूमत है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से उलमा आए, साहबा का नारा लगाते हैं, अहलुल बैत को भी तुम मानते हो? मैंने कहा मानते हैं, हम पंजाबी लोग हैं। तो वहाँ के मंदूब कहने लगे मौलाना आपके मुल्क की इज़्ज़त बढ़ जाएगी, इस जश्न में शामिल हों। मैंने कहा यार देखो तो सही क्या कर रहे हैं, हमारा तो मिजाज ही कोई नहीं। वो अपने अशार पढ़ रहे हैं अरबी के अंदर, हैदर हैदर के नारे लग रहे हैं। मैंने कहा हैदर इनका भी है, हमारा भी है। जब अंदर गए तो मेज़ के ऊपर इतने लवाज़मात, अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब की विलादत की खुशी में सालगिरह केक कट रहा है, मीन ऊंची करके बैठे रहे। तसव्वुर ज़ैदी थे कराची के, सफ़ीर थे वहाँ। वो कहने लगे मौलाना कुछ आप कहेंगे? मैंने कहा इनको तो हमारे इशारे, हमें इनके इशारे समझ नहीं आते, मैं इनको क्या कहूँ? कहले मैं तर्जमा करता हूँ, आप कहें। अल्लाह की कसम ईरान के सारे लोग बैठे थे। मैंने 45 मिनट सीरत हुसैन, सीरत फातिमा सुनाई। यकम से लेकर 9 मुहर्रम तक इतना रोने की आवाज नहीं आती जितनी उस होटल में धाड़े मारने की आवाज आई। कह लेंगे तुम मुसलमानों का सहाबा के गुलामों का पाकिस्तान से आए का तुम्हारी जुबान से अहलुल बैत का जिक्र कर ज़हन कबूल नहीं करता, तुम अहलुल बैत को मानते हो। मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है, धरती के ऊपर जितना हम एहतराम करते हैं कायनात के अंदर इतना कोई इनका एहतराम नहीं करता है। हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं जब तक इन्हें अपने माथे का झूमर ना बना ले, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अकबर, तुम जुबान से ज़ाहिर करते हो, हमारा किरदार है। जब वहाँ से हम वापस आए ना तो खाना चला, एक लड़की थी यास्मीन, बड़ा तंग सा लिबास, टाइट उसने शर्ट पहनी हुई थी, पैंतलून, वहाँ का रवाज था। अब मुझे कह लगी हज्जा या हज्जा, स्वीट डिश पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानी मीठा खाएगा। मैंने कहा नहीं मुझे तो शुगर है, मैं नहीं खाता। लेकिन वो जब खाना आके लाई ना, मुझे बड़ा इस बच्ची पे प्यार है, इतनी खूबसूरत। अल्लाह, देखा तो मैंने बेटियों की निगाह, मेरी बीवी पास बैठी थी। मैंने कहा इसको मैं कोई हदिया ना दूँ? वो कह ली क्या देगा? पैसे, वहाँ के 17,000, पाकिस्तान का 1,000। मैंने कहा मुझे कुछ देने दे, क्योंकि मैं सिंध से दौरा करके गया था, सिंधी चादरें मेरे पास थी। मैंने कहा जा जल्दी लिफ्ट में बैठ के जा और चादर लेके आ। वो कहने लगी छोड़ हन्नान, नवा ड्रामा ना कोई शुरू कर दे। मैं कहा तो ला तो सही, वो तमाशा ही था ना, लेकिन मेरे दिल में कदम तो उठाओ नेकी की तरफ बाबू, अल्लाह मदद करेगा। वो चादर लेके आए, मैंने कहा बेटी इधर आओ। उसे मैंने टूटी फूटी अरबी में कहा, मैं कहा तुझे हदिया दूँ? उसने आगे हाथ कर दिया, मेरी जेब में वहाँ के 200-300 मैंने रख दिए। उन्हें इतना शुक्र हमारा बा, जो हमें समझ आती थी वो इसने कहा। मैं कहा तुझे और तोहफा दूँ? का क्या? मैं जब इस तरह शाल खोली ना, शाल इस तरह, वो मुझे देख के रोने ना लग गई। फिर मैं डर भी गया, मैंने कहा सर पे दूँ कि ना दूँ? उसने यूँ करके सर यूँ करके नीचे कर लिया। अल्लाह, फिर मैंने इसके सर पे यूँ करके पहनाई ना, मौला खुदा की कसम इतना मैंने बेटी को रोते नहीं देखा जितना वो रोई।
पता नहीं उसकी कौन से बाप का प्यार, माँ की ममता जागी, उसने मेरा हाथ अपने हाथों की उंगलियों में यूं लेके जकड़ दिया, यूं चूमे, उसका नाक आंसू मेरे हाथ पे लग रहे थे। मैंने बीवी से कहा ना मना कर, पता नहीं बाप इसका है या नहीं, माँ इसकी है कि नहीं। 2 जुमले कहे, उसने मेरा सर नीचे कर दिया। कहने लगी लगता है तुम मलाइका की औलाद हो। कहने लगा हाँ, अगर मलाइका नहीं तुम बिलाल की औलाद हो। थोड़ा सा आगे नबी के 4 यार, अब्दुल्ला बिन रवाहा, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, हजरत अमीर मुआविया, हजरत बिलाल, 4 साहबा 4 कोने में। मैं वहां काफी देर खड़ा होकर उनकी कब्रों पे हाजिरी दे के आया। अल्लाह अकबर, ये 4 नबी के यार सो रहे हैं। कहने लगी बिलाल की औलाद हो। मैंने कहा नहीं, बिलाल की औलाद नहीं, बिलाल के गुलाम है। अल्लाह अकबर। हाजी साहब हाथ चूम के कहने लगी तुम कौन लोग हो? या तो हमारे कपड़े उतर गए, तुम कहां से गैरत लेके आए जो नंगे सरों पे चादरें उड़ा के जा रहे हो? फिर वो कहने लगी दुआ, एक हाथ में चमचा सालन डालने वाला, दूसरे हाथ से कहने लगी दुआ कर। मैंने कहा क्या करूं? कि अपने पाकिस्तान मुझे ले जा, वहां ये है। मेरा कलेजा कट गया। मैंने कहा है। कहने लगी फिर मुझे ले जा, रोटी मिले ना मिले ये तो मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज़ सुनने को मिले।